हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विजन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको लगातार उत्तर प्रदेश के पीवाईक्यू की वन लाइनर सीरीज़ कराई जा रही है, जिसका पार्ट 1 पहले हो चुका है। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है और आज पार्ट 3 है। दोस्तों, जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। उनमें जो भी कंटेंट दिया गया है उसको कहीं पर नोट डाउन कर लें, उनका शार्ट नोट्स बना लें। ये जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, ये शार्ट नोट्स के तरीके से ही दिया जा रहा है कि आप लोग शार्ट नोट्स उनका बनाते रहिए। प्रॉपर शार्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो बेहतर होगा। और ये जो भी अभी मेरे द्वारा दिया जा रहा है कंटेंट, ये सब विगत वर्षों में आया हुआ कंटेंट है, वही दिया जा रहा है। और इसके बाद ही जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, हमने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे सीरीज़ कंप्लीट होगी हम उत्तर प्रदेश को सीरियल वाइज एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। प्रॉपर क्लास चलेंगी और इसीलिए पहले आप लोगों को पीवाईक्यू सीरीज कराई जा रही है, जिससे कि आप लोगों में ये समझ बैठ जाएगी कि किस तरीके से स्टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अपनी सीरीज को चालू करते हैं। साथियों, कल की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, उतना लंबी क्लास आज नहीं रहने वाली है। हालांकि कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। जैसे कि हमने कल ये देख लिया था कि परिवहन और संचार से जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको देख लिया था। और क्या देखा था, और देखा था कि जो भाषा के अनुसार जो भी जनसंख्या है, मतलब कौन कितनी जनसंख्या कौन सी भाषा बोल रही है, उसको कवर कर लिया था। जनप्रतिनिधि का कवर कर लिया था और कृषि को कवर कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने सिंचाई कवर कर लिया था। जो पार्ट 2 है उसमें सिंचाई में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर कर लिया गया था। और इसके साथ में कल और भी कुछ हुआ था, जैसे सिंचाई के साधन वगैरह इनको कवर किया गया था। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वन एवं वन्यजीव, इनको भी कल की जो वीडियो है उनमें कवर कर लिया गया था। वन्यजीव संरक्षण, चाहे इसमें टाइगर रिजर्व हो, मतलब इनमें जो भी क्वेश्चन बने हैं इनको सबको कल कवर कर लिया गया था। और तो आज हम देखेंगे ऐसे ही आज भी हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर उद्योग लिखा है, तो हम लोग आज उद्योगों को कवर करेंगे। और उसके बाद में उद्योग हो गया आपका, और औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनको भी आज देख लेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जो सबसे बड़ा उद्योग है, तो कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग। मतलब जो देखेंगे कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है हथकरघा उद्योग में होता है, जो हैंडलूम कह सकते हैं। मतलब कि इनमें सबसे ज़्यादा आज जो भी है रोज़गार दिया जा रहा है, तो हथकरघा के क्षेत्र में। उसके बाद में आप देखेंगे प्रथम चीनी मिल कहाँ पर लगी थी? तो ये प्रतापपुर देवरिया में। कब? 1903 में। उसके बाद में यूपी का मानचेस्टर क्या कहाँ है? कानपुर को यूपी का मानचेस्टर कहा जाता है। और ये देखिए, कई बार क्वेश्चन बना है मॉडर्न कोच फैक्ट्री से, तो ये कहाँ है? रायबरेली से। और रायबरेली से ये हो गया। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट एग्ज़ाम में, जैसे कि रेल पहिया कारखाना रायबरेली में। ये अब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। ऐसे ऐसे और जो भी अन्य स्टेट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये कई बार क्वेश्चन बना है। और स्कूटर इंडिया लिमिटेड, जो एलटीडी लिखा है, एलटीडी मतलब लिमिटेड लिमिटेड। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में। जो लखनऊ वाले साथी हैं वो जानते होंगे स्कूटर इंडिया। और उसके बाद में इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड, ये कहाँ है? बाराबंकी। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन बना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन बने हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम और ज़्यादा बता दे रहे हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं वैसे तो। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए, ये दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप एक साथ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आयुध उपस्कर कारखाना ये कहाँ पर है? कानपुर में है। और ये कोरबा, ये नाम से याद रखिएगा, कोरबा आयुध कारखाना ये कहाँ पर है? अमेठी में। और अफीम कारखाना गाजीपुर में। गाजीपुर के लोग, इसका मतलब अफीम बहुत ज़्यादा खाते होंगे, इसीलिए यहाँ पर अफीम का कारखाना लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो उर्वरक कारखाना इफ़को कहाँ पर है? आंवला रायबरेली। ये आंवला जगह है।
उसके बाद में और दो हैं इफ़को के कारखाने, एक हैं फूलपुर प्रयागराज। और आगे देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो भारत भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है, गाज़ियाबाद में। और भारत नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने गलत बता दिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये झांसी वाराणसी में, और ये है केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गाज़ियाबाद में है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपके 3 जगह हैं, एक झांसी में है, एक इनकी इकाई वाराणसी में है, और एक इकाई जगदीशपुर अमेठी, ये हमारे घर के पास ही में है। उसके बाद में और आगे देखेंगे औद्योगिक संस्थान, इनसे भी क्वेश्चन बने हैं। इनसे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, जैसे इनका शॉर्ट नेम कभी पूछ लिया कि यूपी का कहाँ है, तो यूपी का किसके लिए बनाया गया, औद्योगिक सहकारी ये सहकारी संघ है यूपी का, तो ये कानपुर 1952 में। एक बार ये भी पूछा था कि ये कब बना था, तो 1952। और ऐसे देखेंगे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, तो ये कहाँ है, कानपुर, और ये बना कब था, 1954 में, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में और देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक व निवेश निगम, जो पिकअप भवन है, पिकअप भवन कहाँ पर है, लखनऊ में। लेकिन ये पिकअप भवन से नहीं क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तो पूरा ये नाम ऐसे लिख के आएगा, इसलिए आप लोग इसका ये शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ में पूरा नाम भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक व निवेश निगम। आगे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, निगम लिमिटेड, तो ये कहाँ है, कानपुर। और ये देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका निर्यात निगम लिमिटेड है वो लखनऊ में है, और लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये आपका कानपुर में है। तो इन दोनों को एक साथ देखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक चीज़ देखो हमने यहाँ पर नोट में लिखा भी है, जो निर्यात निगम लिमिटेड है उसका 2008 से इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो इसका नाम क्या अब है, अब इसका नाम है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड, ये इसका नाम अब हो गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऐसे तो आपको पता रहता है, लेकिन जब इस तरीके से पूरा फुल नेम आ जाता है लिख करके, तब समझ में नहीं आता कि है कहाँ। आगे हम देखेंगे तो ये देखेंगे उत्तर प्रदेश चर्म विकास, तो इससे तो बहुत बार क्वेश्चन बना है, चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, तो ये कहाँ पर है आपका, आगरा में। ये बना कब है, 1974 में। और इसके बाद में ये देखेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है, लखनऊ में। आगे देखेंगे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो अथॉरिटी बनाई गई हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का निर्माण करना है, तो पहले एक कोई अथॉरिटी बनाई जाती है, प्राधिकरण इसको बोलते हैं, हिंदी में प्राधिकरण, इंग्लिश में अथॉरिटी आप सुने होंगे, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी बनाई जाती है किसी चीज़ का निर्माण, जैसे कोई बड़ी चीज़ का निर्माण होना है तो उसके लिए अथॉरिटी पहले बनाई जाती है। तो ऐसे यहाँ पर देख लेंगे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपी सीडा, ये इससे ध्यान रखिएगा, यूपी सीडा कहाँ के लिए बना था, कानपुर, और ये कब बना था, 1961 में। और ये देखिए जो आप लोगों का बहुत फेवरेट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, कुछ लोग जो अभी नए प्रिपरेशन में उनको पता भी नहीं होगा कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। तो नोएडा एक मतलब केवल नोएडा नहीं है, उसका एक प्रसार रूप, मतलब प्रसार नाम है, उस नाम क्या है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी है, तो ये अथॉरिटी, और तो ये कहाँ है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद में हम देखेंगे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा के नाम से पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि गीडा कहाँ के लिए बनाया गया था, तो गोरखपुर के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम एक ये देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि सीडा यहाँ भी दिया गया है और सीडा कानपुर के लिए भी दिया गया है, तो ये जो कानपुर के लिए दिया गया यूपी सीडा है, और जो सथारिया के लिए दिया गया केवल सीडा है, ये जौनपुर के लिए बना था, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम देख लेंगे तो
यहाँ पर देखेंगे फिर से एक बार नोएडा का नाम आएगा, लेकिन ये देखा होगा आपने, नोएडा अलग है, ग्रेटर नोएडा अलग है। तो इसमें कुछ नहीं, बृहद, बृहद मतलब क्या होता है, ग्रेटर होता है, इंग्लिश में ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा भाई कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। बस आप इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे तो ये देखेंगे आप लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो लखनऊ में जो भी मतलब इस तरीके के कोई बड़ा मतलब काम होना हो तो उसके लिए जो प्राधिकरण बनाई गई है उसका नाम है लीडा। तो लीडा के नाम से पूछ सकता है। और देखेंगे बीडा, बीडा के नाम से भी दो आपके पास एजेंसियां हैं। एक तो है बीडा, ये भदोही के लिए है, ये भदोही के लिए है। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा तो अलग अलग टाइप से बनेगा, मतलब ऑप्शन दो एक साथ नहीं दिए रहेंगे। तो ये एक तो ये भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भदोही के लिए बीड़ा। दूसरा है यमुना सॉरी, दूसरा यहाँ पर देखेंगे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा। तो जब भी अगर बीड़ा बीड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो दो में से एक ही ऑप्शन होगा, चाहे तो ये भदोही वाला हो या फिर ये बुंदेलखंड वाला हो। आगे देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडा। जी, एडा हो जाएगा, एडा हो जाएगा। और ये भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। यूपीडा, आप यूपीडा को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन पिछले ईयर भी बना था, तो आगे भी बन सकता है। यूपीडा को आप बहुत ही अच्छे से हमेशा माइंड में ध्यान रखिएगा। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक है दोस्तों, क्योंकि कल लंबी वीडियो हो गई थी। और तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।